जब नारुतो का दिल टूट गया तो उसकी ताकत ने भी इंसानियत की हदें तोड़ दी। जैसे ही असली नारुतो ने 9 पूंछ मोड़न सक्रिय किया, नारुतो ने अब 5 कागे के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। राय कागे गुस्से में दांत पीस रहा था। राय कागे बिजली जैसी तेजी से हर्रेकार मोड़स में गया और अपनी साथी माकी के साथ नारुतो पर टूट पड़ा। लेकिन नारुतो ने बिना ज्यादा मेहनत के उनके हर वार को चकमा दिया। राय कागे ने झट से दोबारा वार किया, मगर नारुतो ने मामा की चक्रा से उसका मुक्का थाम लिया। अब उसकी रफ्तार किसी गर्जन करते ड्रैगन जैसी थी। कागे किसी तरह उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। अभी मिजुकागे ने वनपानी का ड्रैगन चलाया, जिसने नारुतो को हवा में उछाल दिया। सुनाडे ने और अपनी ताकत उसे जमीन पर दे मारा। नारुतो कुछ पल के लिए बंध गया, क्योंकि ओनोकी ने अपने वात्सुन से उसकी चाल अस्थायी रूप से रोक दी थी। तो सुनाडे उसके पास आई और बोली, अब सब खत्म हो गया नारुतो। राय कागे बोला, चलो इसे सील कर देते हैं और बाकी टेल बीस्ट्स की शक्ति आपस में बांट लेते हैं, ताकि कोई फिर कभी इतना ताकतवर न बन सके। लेकिन ये सुनते ही नारुतो की आंखें लाल चमक उठी और उसकी चक्रा से एक गरजता हुआ दैत्याकार दबाव पूरे मैदान में फैल गया। वो चिल्लाए, तुम सबने टेल बीस्ट्स को बस हथियार समझा, लोगों को राक्षस कहा जिनके अंदर शक्ति थी। अब अगर मुझे सील करना ही है तो आओ। धरती कांप उठी, आसमान का रंग बदल गया। उनोकी डरते हुए बोला, नारुतो हमें मजबूरी है। नारुतो हल्के से मुस्कुराया, मजबूरी नहीं, ये लालच है। अगले ही पल उसने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु चलाया और हर कागे के सामने क्लोन खड़ा हो गया। फिर भी उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि अब भी वो उस दिल वाला हीरो मैन था। उसके भीतर कुरामा की आवाज गूंजी, नारुतो यह शक्ति तुम्हारी नहीं, कोई इसे नियंत्रित कर रहा है।